अब हम देखते हैं अध्याय एक नजर में। अध्याय एक नजर में देखने से हमें क्या होता है कि पूरे जो हमने चैप्टर पढ़ा उस अध्याय का पूरा हमें निचोड़ मिल जाता है और हमारा एक प्रकार से रिवीजन हो जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनमें उत्पत्ति, रचना एवं कार्य समान हो उत्तक कहलाता है। हमने बात की थी कि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं विभाजित होकर क्या करती है, ये समूह बनाती है तथा वो समूह की उत्पत्ति, कार्य और रचना जो होती है वह समान होती है। उन्हीं कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते थे। अब अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि पादप में ऊतक जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन से? विभज्योतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक जो होता है यह वृद्धि से संबंधित होता है और इसके कारण पौधों में वृद्धि होती है। और स्थायी ऊतक विभज्योतक ऊतक के द्वारा बनी हुई कोशिकाएं जो होती है वो स्थायी आकार ले लेती है तथा पौधों में विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। और ये कोशिकाएं जो होती है स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजन क्षमता अपनी खो देती है। अब अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि विभज्योतक ऊतक पौधों के वृद्धि वाले भाग में पाए जाते थे। हमने बताया था कि जो पादप होता है इस पादप में ये तना है और तने के नीचे क्या होती है, ये जमीन के अंदर जड़ होती है और ये इसका प्ररोह होता है। तो विभज्योतक ऊतक क्या होता है, एक तो जहां पे वृद्धि होती है, पौधों में वृद्धि जो होती है कुछ विशेष क्षेत्रों में होती है या विशिष्ट क्षेत्रों में होती है। जैसे कहाँ होती है, एक तो तने में होती है और जड़ में लंबाई में वृद्धि होती है, कुछ चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो जो लंबाई में वृद्धि करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक। यहाँ पे चौड़ाई में जो वृद्धि होती है इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, पार्श्वस्थ ऊतक। और यहाँ पे एक और होता है जो कि इस प्रकार से नोड और इंटरनोड के यहाँ पे पाया जाता है, नोड पे पाया जाता है, इसको बोलते हैं हम अंतर्वेशी ऊतक। यहाँ नोड के ऊपर और यहाँ पे पत्ती की जो आधार भाग होता है यहाँ पे यह पाया जाता है। तो वृद्धि प्राथमिक प्रकार की वृद्धि लंबाई में वृद्धि होती है, द्वितीय प्रकार की चौड़ाई में वृद्धि होती है और यहाँ पे जो शाखाएं होती है यह भी प्राथमिक प्रकार की वृद्धि होती है। प्राथमिक प्रकार की वृद्धि में हमेशा लंबाई में वृद्धि होती है, द्वितीय प्रकार की वृद्धि में हमेशा चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से जो विभज्योतक ऊतक होते हैं वह विभाजन क्षेत्र वाले भाग में पाए जाते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि पादप में स्थिति के आधार पर ऊतकों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और विभज्योतक। अभी यही बात कर रहे हैं हम कि शीर्षस्थ मतलब जो सिरों पे होता है जो कि लंबाई में वृद्धि के लिए, पार्श्वस्थ मतलब यहाँ पे जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में, ये क्या है जड़ है इसके पार्श्व भाग में और तने के पार्श्व भाग में। और अंतर्वेशी ऊतक कहाँ पे होता है, या अंतर्निष्ठ, या इसको बोलते हैं हम नोड। तो उसके यहाँ पे यह नोड में पाया जाता है और यहाँ पे पत्ती के आधार भाग में पाया जाता है। तो यह तीन प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जो कि वृद्धि से संबंधित होते हैं। यह विभज्योतक ऊतक के ही प्रकार है। अब अगला पॉइंट विशिष्ट कार्य को करने के लिए स्थायी रूप और आकार को ग्रहण करने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभज्योतक ऊतक जो होते हैं यह विभाजन क्षमता जब खो देते हैं तो यह क्या करते हैं, एक स्थायी आकार ले लेते हैं और इसका स्थायी आकार लेने की जो क्रिया होती है इसी को हम विभेदीकरण कहते हैं। यह विभेदीकरण क्यों होते हैं, क्योंकि स्थायी रूप और आकार ग्रहण करके यह किसी कामों को अंजाम देते हैं पौधों में, इसको कि हम विभेदीकरण कहते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करने के लिए विभाजन क्षमता खो देती है, परिणाम स्वरूप स्थायी ऊतक बनते हैं। अभी ये हम बात कर रहे हैं कि जो विशिष्ट कार्य करने के लिए ऐसे कोशिकाएं होती है जो अपनी विभाजन क्षमता खो देती है और परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो स्थायी ऊतक का निर्माण करती है। अर्थात स्थायी ऊतक जो होते हैं यह विभज्योतक ऊतक के द्वारा ही बनते हैं। जब विभज्योतक ऊतक अपनी विभाजन क्षमता खो देते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि जब विभज्योतक ऊतक पूरे जीवन भर वृद्धि करता है और विभाजित होता है कंटिन्यू, तो इनके द्वारा बनी हुई कोशिका क्या करती है, यह एक अपनी विभाजन क्षमता खो देती है और क्या करती है, यह स्थायी रूप से ऊतक का निर्माण करती है जिसे कि हम स्थायी ऊतक कहते हैं। अगला है
इसमें दिया हुआ है कि स्थायी ऊतकों को हम दो भागों में बांटते हैं। स्थायी ऊतक कौन से, कि जो अब स्थायी हो चुकी है, इनकी विभाजन क्षमता हो चुकी है, इनको बोलते हैं हम स्थायी ऊतक। तो यह दो प्रकार के होते हैं, एक सरल स्थायी ऊतक और एक जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक का जो संरचना होती है, जो रचना होती है, यह एक प्रकार की कोशिकाओं से होती है जिसको हम समरूप कोशिकाएं बोलते हैं। जबकि जटिल स्थायी ऊतक जो होता है, यह इनकी कोशिकाएं इनके जो ऊतक होते हैं वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब समरूप न होके विषम प्रकार की कोशिकाएं या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से यह मिलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, जटिल स्थायी ऊतक। अगला पॉइंट, सरल स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। कौन से, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। हमने बात की थी कि जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं, सरल स्थायी ऊतक का मतलब होता है कि जो तो ऊतक होता है उनने अभी अभी अपनी विभाजन क्षमता हुई और यहाँ पे वह सरल स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो गए। सरल स्थायी ऊतक में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा प्रकार के ऊतक होते हैं। अब अगला पॉइंट दिया हुआ है कि पेरेनकाइमा क्लोरोफिल की सहायता से पादप में भोजन निर्माण एवं संग्रहण का कार्य करता है। देखिए, जो पेरेनकाइमा ऊतक होता है इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ही इसको हम क्या कहते थे, क्लोरेनकाइमा। और इसमें एक चीज पाई जाती है जिसको कि हम, जिसमें ईयर भरी हुई थी, जो अपने वो देखे कमल के फूल की जो पत्ती होती है वह पानी पे क्या रहती है, तैरती रहती है। तो क्यों तैरती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी केविटी पाई जाती है जिसमें कि हवा भरी होती है और उस हवा के कारण ही वो अंदर डूब नहीं पाता और कमल जो है वह तालाब में तैरते रहता है। तो उसको बोलते हैं हम एरेनकाइमा। एरेन का मतलब ईयर या हवा होती है। एरेनकाइमा, यहाँ हम क्लोरेनकाइमा की बात कर रहे हैं कि जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसमें भोजन का क्या होता है, निर्माण होता है और भोजन को यह संग्रह करने का भी कार्य करते हैं। अब अगला पॉइंट, कोलेनकाइमा पौधों में लचीलापन लाता है। हमने बात करी थी कि जो कोलेनकाइमा ऊतक होता है पौधों में लचीलेपन के लिए जिम्मेदार होता है। आपने देखा कि हम पौधे को मोड़ते हैं तो यह क्या होता है, मुड़ता जरूर है लेकिन टूटता नहीं है। यह लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वह इस ऊतक के कारण होती है, जिसको कि हम कोलेनकाइमा कहते हैं। जबकि यह जड़ों में अनुपस्थित होता है। तो जड़ों को अपने अगर ऐसे झुकाते हैं तो क्या होती है, जड़ मुड़ जाती है, लेकिन पौधे का तना जो होता है यह मुड़ नहीं पाता। जबकि स्क्लेरेनकाइमा जो होता है पौधों में कठोरता तथा मजबूती प्रदान करता है। जो कठोर भाग होते हैं पौधों के, जैसे आपने देखा होगा नारियल काफी कठोर भाग होता है, कुछ कठोर बीज देखे होंगे। तो यह क्या होता है, पौधों के कठोरता वाले भाग में पाया जाता है और इसमें एक रसायन पाया जाता है जिसको हम लिग्निन कहते थे। काफी अच्छे से हमने इसकी चर्चा की थी।